Good morning, students. Today we will deal with the Matplotlib. Matplotlib is a visualization chapter which consists of the 5 marks in CBSE IP Informatics Practices. ये जो है 4 मार्क्स का भी होल्ड कर सकता है, 5 मार्क्स का भी होल्ड कर सकता है। और इसमें हम लोग का टोटल 3 टॉपिक है, लाइन, बार और हिस्टोग्राम। तो इसमें हम लोग डील करते हैं, इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट वे में जाएंगे और बहुत इजी वे में जाएंगे और वही चीज डील करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में मिलने जा रहा है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लोग का ग्राफ्स। तो ये जो है मैथप्लॉटलिब, इसका हम लोग नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर में तो आपको विजुअलाइजेशन चैप्टर दिया हुआ रहेगा, मगर मैथप्लॉटलिब जैसे हम लोग सीरीज को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट पैंडास एसपीडी का जरूरत पड़ा, वैसे ही हम लोग को ग्राफ को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग को मैथप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें मैथप्लॉटलिब नाम दिए। तो सबसे पहला अभी हम लोग डील करते हैं लाइन चार्ट के ऊपर। तो लाइन चार्ट का डेफिनेशन क्या होगा? इज सीरीज ऑफ मार्कर्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सीरीज ऑफ मार्कर्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंक्लूड्स प्लॉट फंक्शन। मतलब क्या कि इसमें हम लोग प्लॉट फंक्शन से हम लोग लाइन चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए एक लाइन चार्ट को समझते हैं कि हम लोग एक रन रेट करके, जैसे हम लोग क्रिकेट में रन रेट दिखाता है, ऐसे रन रेट का एक लाइन चार्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग का वाई एक्सिस जो है वो रन्स है और एक्स एक्सिस जो है वो ओवर्स है। यहाँ पर हम कुछ डिटेल डेटा दिए हैं। क्या डेटा दिए हैं? ओवर्स जो है वो मेरा 1 2 3 4 5 ओवर का एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, और रन्स क्या है 5। फर्स्ट ओवर में 5 रन, सेकेंड ओवर में 10 रन, थर्ड ओवर में 5 रन, फोर्थ ओवर में 10 रन एंड फिफ्थ ओवर में 15 रन। ये गया है। तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ओवर में 5 रन प्लॉट किए, सेकेंड ओवर में 10 रन प्लॉट किए, थर्ड ओवर में 5 रन प्लॉट किए, फोर्थ ओवर में अगेन 10 रन प्लॉट किए एंड 5 ओवर में 15 रन प्लॉट किए। अब ये सीरीज ऑफ मार्कर्स, ये सब डॉट को हम लोग मार्कर्स बोल रहे हैं। मार्कर्स, इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या बन गया? लाइन चार्ट। तो अब इसमें क्या है, ये हो गया हम लोग का लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट का कलर क्या होता है? डिफॉल्ट में ब्लू होता है। क्या ब्लू होता है? जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे इसको तो ये ब्लू कलर आएगा। तो अब बात आ रहा है कि लाइन चार्ट को प्लॉट कैसे किया जाए। ठीक है, तो लाइन चार्ट को प्लॉट करने का हम लोग अब कोडिंग देखेंगे। तो लाइन चार्ट को प्लॉट करने का कोडिंग जो है, सबसे पहला तो हम लोग को करना पड़ेगा इंपोर्ट MATPLOT इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। तो ये क्या है? मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके अंदर में pyplot दूसरा लाइब्रेरी, और उसका हम लोग एलाइज क्या दिए? PLT। ये PLT की जगह पर जैसे इंपोर्ट पैंडास एसपीडी दे रहे थे, पीडी की जगह पर P1 P2 P3 कुछ भी दे सकते हैं, वैसे ही हम लोग pyplot के से PLT एक शॉर्ट नेम दे दिए, PLT की जगह पर P1 P2 P3 आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो अब सबसे पहला ग्राफ का जो पार्ट है कि ग्राफ का मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या दिए थे हम लोग? एक्स एक्सिस जो दिए थे वो क्या था? ओवर्स था। ओवर्स में 1 2 3 4 5 ओवर का एनालाइज किया जा रहा है, और वाई एक्सिस रन्स था। रन्स में क्या है? 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 15, ये हम लोग को एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें हम लोग काम करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखना है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक्स मेरा एक्सिस क्या है? ओवर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 जो हम लोग का दिया हुआ है। अब इस एक्स के जगह पर आप लोग ओवर्स भी लिख सकते हैं, वो आपका मन, ठीक है, मगर हम एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। माइंड सेट करो, यहाँ पर कुछ भी दिया रहे यूनिवर्सल एक्स दे देना, ये जो है वो एक्स है। अब वाई एक्सिस क्या है? वो रन्स को डिनोट कर रहा है, तो वाई एक्सिस क्या है? 5 10 15। ध्यान रहे बच्चे गलती कर देते, ये उठा देते हैं 5 10 15 10 25। नहीं, ये वाला चीज नहीं उठाना है। जो मेरा
वैल्यू दिया गया है वो उठाना, मतलब जो प्लॉटिंग है 1 ओवर का प्लॉटिंग है 5, 2 ओवर का प्लॉटिंग है 10, 3 ओवर का प्लॉटिंग है 5, 4 ओवर का प्लॉटिंग है 10 एंड 5 ओवर का प्लॉटिंग है 15। तो ये चीज उठाना है हम लोग को वाई एक्सिस में। ये बन गया मेरा वाई एक्सिस। अब हम लोग को थर्ड काम क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग करने के लिए प्लॉट फंक्शन लगाना पड़ेगा और उसके अंदर में एक्स और वाई, हम लोग डेफिनेशन में अभी देखें कि हम लोग को लाइन चार्ट के लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये प्लॉट फंक्शन आता किसके अंदर में है, ये मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट के अंदर में आता है। तो जब भी हम लोग सीरीज को कर रहे थे, याद कीजिए डेटा फ्रेम को कर रहे थे, तो पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट डेटा फ्रेम कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे पीएलटी डॉट प्लॉट। क्यों? क्योंकि हम लोग पीएलटी इसका एलाइस लिए हैं, मतलब छोटा नाम, तो प्लॉट के आगे पीएलटी लगेगा। अब इसमें कुछ अलंकार लग रहे हैं। अलंकार का मतलब क्या है कि कुछ सजावट का सामान। क्या सजावट का सामान लगा है? मेरा एक्स एक्सिस को लेबलिंग किया जा रहा है किससे? ओवर्स से। मतलब एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवर्स। तो इसको बोलते हैं एक्स लेबल। वाई एक्सिस को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रन्स। तो इसको बोलेंगे वाई लेबल। यहां पर किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? टाइटल, TITL। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर के लिए वही चीज फिर हम लोग करेंगे PLT डॉट एक्स लेबल। एक्स का लेबल क्या है मेरा? ओवर्स। लिखेंगे कोटेशन में ओवर्स। फिर PLT डॉट वाई लेबल। वाई का लेबल क्या है मेरा? रन्स। तो हम लोग देंगे रन्स। फिर क्या होगा? टाइटल, PLT डॉट टाइटल। इसका टाइटल क्या है? रन रेट। अब हम लोग का शो फंक्शन, शो अगर नहीं देंगे तो हम लोग का स्टैंडर्ड पाइथन में प्लॉट, ये ग्राफ आउटपुट नहीं आएगा। तो ये जितना भी फंक्शन हुआ, प्लॉट, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, शो, सब किसका पार्ट है? पाईप्लॉट का पार्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को सब के आगे PLT 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 लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोल दिया जाए टू सेव, अब ये ग्राफ आ गया आउटपुट में जब इसको रन किया, तो इसके लिए हम लोग का क्या है कि मुझे ग्राफ आ गया। अब ग्राफ को मुझे सेव करना है, तो सेव के लिए कोडिंग होता है PLT डॉट सेव फिग, और फिगर का नाम मान लेते हैं इसमें हम P1 डॉट PDF दे देते हैं, या तो JPG। तो ये क्या हो जाएगा? P1 डॉट JPG के नाम से ये सेव हो जाएगा। सेव कहाँ होता है? जहां पर आपका डिफॉल्ट पाइथन फोल्डर है, जहां पर ये फाइल आप सेव किए होंगे, वहां पर ये सेव हो जाएगा। तो ये हम लोग का मेन मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, इसमें लाइन चार्ट को ड्रॉ करने का ये तरीका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, बार चार्ट। अब बार चार्ट के पहले इसमें हम लोग और कुछ चीज सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर वो उतना एग्जाम में आते नहीं है। जैसे लाइन का स्टाइल चेंज करना, या तो लाइन का विड्थ चेंज करना, या तो लाइन का कलर चेंज करना, ये चीज हम लोग सीख लेते हैं। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? इसी क्वेश्चन में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ हम लोग का था ओवर्स और रन्स, तो इसमें हम लोग का क्या था? 1 2 3 4 5। रन्स क्या था? 5 10 15 20। 1 ओवर में आपका था 5, फिर दूसरा में 10, 1 में 5, दूसरा में 10, तीसरा में 5, चौथा में 10 और पांचवा में 15। ये मेरा लाइन। अब हम चाहते हैं इसका डिफॉल्ट विड्थ आता है इसका डिफॉल्ट आता है विड्थ आता है 2 पॉइंट का। ठीक है, कलर क्या आता है? ब्लू कलर। ठीक है, तो और स्टाइल क्या आता है? सॉलिड स्टाइल। तो यहां पर हम लोग कुछ डील करेंगे। क्या डील करेंगे? सबसे पहला हम लोग विड्थ को चेंज करना चाहते हैं। मान लें कि ये मोटा चाहिए मुझे लाइन, ऐसे मतलब
5 विथ का चाहिए लाइन, तब क्या करेंगे, सिंपल हम लोग सब चीज इस प्लॉट के अंदर में काम करेंगे, कॉमा विथ इज इक्वल टू 5 लगा देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब अगर कुछ बोला जा रहा है कि नहीं मुझे कलर भी ब्लू नहीं चाहिए, कलर मुझे रेड चाहिए, तब क्या करेंगे, सिंपल सा बात, कुछ नहीं, कॉमा देकर आर दे देंगे, या तो रेड पूरा आरईडी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड, अब बोला जा रहा है कि स्टाइल, स्टाइल मेरा 4 तरह के का है, एक है सॉलिड जो ऐसे कलर का आएगा, एक है डैश्ड जो ऐसे डैश 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 आएगा, एक है डैश डॉट तो डैश डॉट आएगा, और एक है डॉट डॉटेड जो एकदम डॉट 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 करके आएगा, ठीक है। तो 4 तरीके का स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज कर सकते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा रब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कलर के लिए आर दे दिए, अब क्या चाहिए, स्टाइल। अब मान लीजिए मुझे स्टाइल क्या चाहिए, डैश्ड चाहिए, तो DASHED डैश्ड कर दिए, बस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ये मेरा कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन चार्ट में और भी है, लेजेंड है, ठीक है, और भी बहुत सारा पार्ट है, मगर वो चीज सिलेबस में अभी नहीं है। एक्सटिक्स है, वाईटिक्स है, वो सिलेबस में है, सॉरी, मगर वो चीज एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यही है। इसके पास हम क्या बोले थे, हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग हॉट्स को डील करेंगे, मतलब सैंपल पेपर जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग इस सब को डील करेंगे, मार्कर्स शॉर्टकट्स इस सब को डील करेंगे। मगर जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब 5 मार्क्स में, इसमें 5 मार्क्स का ही आपका आ जाएगा यही पूरा टॉपिक, इससे एक से दूसरा टॉपिक इधर से उधर नहीं जाएगा। अब हम लोग बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बार का क्या है, बार ग्राफ, इट इज यूज्ड टू कंपेयर डेटा, ये डेटा कंपैरिजन में काम करता है बार चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का फंक्शन जो होता है वो बार फंक्शन है, और एक बार एज फंक्शन, बार हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये फंक्शन। अब मान लीजिए कि एक ग्राफ है जो हम लोग को ड्रॉ करना है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वही ओवर्स और रन्स वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ओवर रन रन रेट, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहला यहाँ पर जो ग्राफ है, फर्स्ट ओवर में जैसे यहाँ पर ओवर दे दिया गया, ओवर क्या है मेरा 1 2 3 4 5, और रन्स क्या है, रन्स है 5 10 5 15, ये। तो यहाँ पर इसको हम लोग प्लॉट करते हैं 5 10 15 20। तो पहला ओवर में 5 गया, दूसरा ओवर में 10 गया, तीसरा ओवर में फिर 5 आया, चौथा ओवर में यहाँ पर कुछ और एक मार्क्स दे देते हैं 10, 5 आया, फिर चौथा ओवर में 15 रन गया, फिर पांचवा ओवर में 10 रन गया। ये मेरा ग्राफ हमको चाहिए। अब ये ग्राफ को काम कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है कि हम लोग जो अभी हम लोग सीखे उसके ऊपर हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डील करते हैं। तो सबसे पहला वही चीज, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT करेंगे, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT, ये करेंगे। इसके बाद क्या करना है मुझे, वही एक्स एक्सिस में क्या है 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस क्या है 5 10 5 15 10, ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये कॉमन। अब PLT अब डॉट प्लॉट नहीं करेंगे, अब डॉट बार करेंगे, इसमें वही चीज x, y,
अब वही सजावट वाला सामान, क्या क्या सजावट वाला सामान है मेरे पास, ओवर्स है जो एक्स लेवल है, रन है जो वाई लेवल है, और रन रेट है जो मेरा टाइटल है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सजावट वाला सामान हम लोग काम कर लेते हैं। PLT डॉट एक्स लेवल क्या है, ओवर्स, PLT डॉट वाई लेवल ये हो गया रन, PLT डॉट टाइटल ये हो गया रन रेट, रन रेट। फिर टाइटल के बाद क्या है, PLT डॉट शो, शो फंक्शन। फिर अगर सेव करना है चार्ट को तो PLT डॉट सेव फिग, और इसमें वही चीज कर देते हैं, सेव फिग में मान लेते हैं P1 डॉट JPG, ये डाल, ये मेरा रन हो जाएगा। मगर अब क्या है कि अब आप कोई चीज बोल रहे हैं कि इसका विद, इसका डिफॉल्ट में विद आता है 0.8 का, कलर आता है ब्लू, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसका विद जो है चेंज हो जाए, थोड़ा सा मोटा है, 0.8 आए या 0.9 आए, उस टाइप का है, और जो है कलर जो है वो सबका रेड आ जाए, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वही चीज करना है, मुझे विद लगाना है, विद इक्वल्स टू 0.9 कर दिए, ठीक है। और कलर COLOR, मान प्लॉट में हम लोग को कलर का जरूरत नहीं है, कलर डाल भी सकते हैं, सिर्फ R या तो रेड देने चलेगा, मगर बार में कलर इक्वल्स टू देना पड़ेगा, कॉल और COLOR नहीं, और उसमें हम लोग मान लेते हैं रेड डाल दी, या तो R भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा सब का क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, सब मेरा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए बोला जाए नहीं, पहला का रेड कलर चाहिए, दूसरा का ग्रीन कलर चाहिए, तीसरा का ब्लू कलर चाहिए, दूसरा का ब्लैक कलर चाहिए, और तीसरा का ऑरेंज कलर चाहिए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसी को चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना देंगे, पहला का रेड है तो R कर देते हैं, दूसरा का ग्रीन है तो G कर देते हैं, तीसरा का ब्लू है तो B कर देते हैं, चौथा का ब्लैक है तो ब्लैक के लिए K रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और पांचवा का ऑरेंज है तो OR या तो ORANG, ऑरेंज रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये ब्लैक और ये बार वन। अब क्या, अगर हम लोग बार H लगा देते हैं यहाँ पर, तब क्या होगा, बार H लगा देने से हम लोग का हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा रन्स और ये आ जाएगा ओवर्स, इस टाइप का ग्राफ मेरा आएगा। मगर अगर एग्जाम में आ जाए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ तो सिर्फ बार H कर देना बस, और कुछ नहीं। तो ये हम लोग का बार ग्राफ है, बार ग्राफ में इससे आगे और कुछ नहीं करना है, X टिक्स है, Y टिक्स है, आपका लेबल है, मगर उस सब चीज में हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। वो हम बार बार बोल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें से क्या होगा कि हम लोग सैंपल पेपर को डील करेंगे, तब वो लोग सबको हम लोग अलग से एक बार डील कर लेंगे। तो ये हो गया बार। अब बात आ रहा है कि हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज, ये था कंपेयरिंग द वैल्यूज, वो है कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज सॉरी, कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज मतलब क्या है, मान लीजिए क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कंटिन्यूअस रेनफॉल्स और ये सबको, तो हम लोग ये हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग हिस्ट फंक्शन करते हैं, इट इज यूज्ड टू प्लॉट कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। इसके लिए हम लोग हिस्ट फंक्शन लगाते हैं, और इसमें एक बीन्स बोल के रहता है, बीन्स क्या है, बीन्स आर द रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज, बीन्स आर व्हाट, रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर हम लोग 20 रेंज ऑफ डेटा वैल्यूज हो गया, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉट करने का वही तरीका है, इंपोर्ट, मान लीजिए मैथ प्लॉट लिब डॉट
pyplot as plt। अब यहाँ पर एक ही x बोल के डेटा रहता है। मान लीजिए हम 10 गो ये वेट का रिप्रेजेंट करते हैं कि चलो 40, 41, 40, 39, 40, 41, 39, 40 एंड 41 ये हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, plt डॉट हिस्ट और x लगा देंगे, फिर plt डॉट शो। बस ये क्या करेगा, ये x को हम लोग को जो है जो डेटा है वो डेटा को रिप्रेजेंट हम लोग का कर देगा। हिस्टोग्राम से एग्जाम में आता है नहीं, मगर कॉन्सेप्ट को जरूर रखना है। बाई चांस एग्जाम में आ गया तब क्या करेंगे, ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो विजुअलाइजेशन के लिए इतना ही, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वी विल डू द नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट वीडियोज ऑन CSV। ओके, थैंक यू। Good evening students. Today we will deal about the CSV chapter. Then this CSV chapter consists of the 2 marks. ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है एग्जाम में, ये 12th का IP सिलेबस में 2 मार्क्स का आता है। तो इस हिसाब से हम लोग ब्रीफ से ब्रीफ चीज़ देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन 200% मिल जाएगा इसी से। चाहे वो आप 2 साल का क्वेश्चन पेपर देखें कि 3 साल का क्वेश्चन पेपर देखें IP का, जो उसमें CSV चैप्टर है, इसमें से जो टॉपिक हम लोग डील करेंगे सिर्फ उसी टॉपिक से एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला CSV होता क्या है, तो इंटरनेट में हम लोग को एक से दूसरा जगह डेटा को ले जाना पड़ता है। जैसे हम लोग गूगल में कोई चीज़ को सर्च किए या तो कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए और उसको जब हम सबमिट किए तो वो डेटा सर्वर तक जाता है। तो डेटा सर्वर तक ले कौन जाता है, ऑब्वियसली इंटरनेट लेकर जाता है, मगर वो जो लेकर जा रहा है वो कुछ फॉर्मेट में लेकर जाता है ताकि वो जल्दी पहुंचे। तो दैट बहुत सारा फॉर्मेट है जिसमें से हम लोग का एक फॉर्मेट है CSV। तो ये CSV होता क्या, CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। तो CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब इसका नाम क्यों पड़ा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक रिजल्ट का स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट मतलब क्या है, कि एक्सेल का फाइल जिसमें से मेरा रिजल्ट बना हुआ है, जैसे रोल नंबर 1 2 नेम राहुल अजय परसेंटेज 92 93। अब इसमें जो है हम लोग क्या किए, इसको CSV में कन्वर्ट किए। देखिए जब हम लोग एक्सेल में या तो वर्ड में जो फाइल हम लोग सेव करते हैं तो सेव एज बोल के नीचे में बहुत सारा फॉर्मेट आता है, जिसमें से एक CSV का भी फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जब ये थियोरेटिकल क्लासेस ऑफ हो जाएगा तो इसके थियोरेटिकल क्लासेस का वीडियो बन जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस भी इसके ऊपर देखेंगे। तो ये देखिए जब भी इसको CSV में कन्वर्ट करना पड़ा किए तब क्या हो गया, रोल के बाद एक कॉमा आया, नेम कॉमा परसेंटेज, फिर 1 कॉमा राहुल कॉमा 92, फिर 2 कॉमा अजय कॉमा 93। तो ये क्या बन गया मेरा, ये CSV फाइल बन गया। तो जब हम लोग वैल्यू सब कॉमा से सेपरेट हो दैट इज CSV फाइल। अब ये क्या है, इट इज द कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा एक्सचेंज इन इंटरनेट। द डेटा आर सेपरेटेड बाय कॉमा। डेटा किससे सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज यही है कि ये कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा एक्सचेंज है। दूसरा एडवांटेज, ये कोई भी स्प्रेडशीट में ओपन हो जाता है। तीसरा, ये कोई भी डेटा को सपोर्ट करता है। चौथा, ये कोई भी सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करता है। अब पहला क्वेश्चन, टू इंपोर्ट CSV फाइल फ्रॉम फोल्डर टू डेटा फ्रेम। अब मेरे पास एक CSV फाइल है जो D ड्राइव में है, P1 फोल्डर में है और वो किसके अंदर में है, P2.csv फाइल का नाम से है। इससे हमको क्या करना है, एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। डेटा फ्रेम जैसे रोल नेम और परसेंटेज 1 2 राहुल अजय 92 93 मान लेते हैं, DF एक डेटा फ्रेम में मुझे कन्वर्ट करना है। तो CSV फाइल से डेटा फ्रेम में रीड करने के लिए हम लोग का फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर CSV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इससे क्वेश्चन आता है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू इंपोर्ट द डेटा CSV फाइल इनटू द डेटा फ्रेम, दैट इज रीड अंडरस्कोर CSV। और ये क्या है, ये रीड अंडरस्कोर CSV पैंडास का फंक्शन है, इसलिए हम लोग को इंपोर्ट पैंडास एज PD करना पड़ेगा। इसके बाद एक DF नाम का डेटा फ्रेम ले लिया विच इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। अब पूरा पाथ देना पड़ेगा, क्या है, D ड्राइव में है, कोलन किस फोल्डर में है, P1 फोल्डर में है,
किस फाइल है, कौन सा फाइल है, p2.csv। और इसके बाद जब भी हम लोग प्रिंट df करेंगे तो इस तरह का एक df हम लोग का आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, अब इससे तो हम लोग डेटा फ्रेम में ला दिया। अब मेरे पास मान लेते हैं कि एक डेटा फ्रेम ही है, ठीक है। अब डेटा फ्रेम है, अब डेटा फ्रेम से CSV में हमको कन्वर्ट करके डालना है, तब क्या करेंगे? तब वेरी इजी कॉन्सेप्ट, डेटा फ्रेम से CSV में अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या इजी कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये डेटा फ्रेम है और ये डेटा फ्रेम DF है, ठीक है। इससे मुझे CSV में लाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? जो मेरा D ड्राइव में होना चाहिए, P1 फोल्डर में होना चाहिए और इसका नाम p2.csv होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आ जाएगा टू एक्सपोर्ट। टू एक्सपोर्ट क्या? टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम, टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रेम from, so data frame to CSV फाइल। तब क्या करेंगे? तब हम लोग के क्या करेंगे, अगर डेटा फ्रेम से CSV फाइल में हम लोग को कन्वर्ट करना है तो हम लोग का आता है to_CSV। अब to_CSV क्या है? डेटा फ्रेम DF डॉट to_CSV, अब पूरा पाथ P1 फोल्डर p2.csv। ये क्या करेगा? DF को क्या कर देगा? CSV में कन्वर्ट कर देगा, टू CSV में कन्वर्ट कर देगा। और ये पाथ D ड्राइव के अंदर P1 फोल्डर रहेगा, P1 फोल्डर में p2.csv से कर देगा। तो मेरा एग्जाम में दो चीज आ सकता है, एक CSV फाइल को रीड करने का क्या कंसेप्ट है और एक डेटा फ्रेम से CSV फाइल को डालने का क्या कंसेप्ट है। बस अब हम लोग का CSV में कुछ नहीं आता, बहुत सारा टॉपिक बुक में दिया हुआ रहता है, मगर 2 मार्क्स के लिए उतना टाइम वेस्टेज करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि इतना तक ही काफी है। ओके, थैंक यू। CSV चैप्टर एंड्स ओवर हियर।